केस स्टडी बच्चों से क्यों सॉल्व नहीं होती है? क्योंकि उनको केस स्टडी सॉल्व करने की अप्रोच नहीं पता है। मैंने आपको ये ट्रिक बना के दी थी कि सूर्या डाइज इन फ्रंट बाय प्रॉपर प्लानिंग। ये क्या है? प्लानिंग प्रोसेस की मेमोराइजिंग ट्रिक है। तो बेटा एस से क्या था? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। डी से डेवलपिंग प्रेमाइस। बहुत ज्यादा अच्छी केस स्टडी है। बच्चों को यहाँ पर है ना टाइप्स ऑफ प्लान में दो प्लान में कंफ्यूजन होता है, एक पॉलिसी और एक प्रोसीजर। ठीक है, मैं आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देता हूं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग चैप्टर की केस स्टडीज को प्रैक्टिस करेंगे। बेटा बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है केस स्टडीज को सॉल्व करने में, तो मैं एक डेडिकेटेड सीरीज लेके आया हूँ जिसमें मैं सारे चैप्टर्स की केस स्टडीज को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। ठीक है बेटा, इस पूरी केस स्टडी सीरीज में मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहा हूं कि मैं बच्चों को अप्रोच सिखा पाऊं। ठीक है बेटा, केस स्टडी बच्चों से क्यों सॉल्व नहीं होती है? क्योंकि उनको केस स्टडी सॉल्व करने की अप्रोच नहीं पता है। ठीक है, तो बेटा इस पूरी सीरीज में मेरा सिर्फ एक फोकस है कि मैं आपको केस स्टडीज को सॉल्व करने की अप्रोच समझा सकूं। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, इस पूरे प्लानिंग चैप्टर को अगर मैं डिवाइड करूं टॉपिक्स में, तो बेटा 5 टॉपिक्स निकल के आते हैं मेनली। पहला है प्लानिंग की प्रोसेस। ठीक है, सेकंड है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान। तो ऐसा जनरली देखा गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है ना, जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है उससे केस स्टडी थोड़ी सी कम पूछी जाती है, लेकिन इससे भी अगर पूछी जाए तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि अपन इस टॉपिक को भी डिटेल में कवर अपने वीडियोस में कर चुके हैं। ठीक है, चलो तो बेटा मैं केस स्टडी सॉल्व करता हूं आपके सामने, और बेटा कुछ केस स्टडीज में आपको होमवर्क दूंगा और आपकी जिम्मेदारी है बेटा ऐसे वीडियो देख के केस स्टडी सॉल्व करने से, है ना। मतलब अगर मैं केस स्टडी सॉल्व कर रहा हूं, आप मुझे देख के नहीं सीख पाओगे बेटा। जब तक नहीं सीख पाओगे, जब तक आप खुद से केस स्टडी प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इस सीरीज में अप्रोच सिखा रहा हूं कि कैसे केस स्टडी की जाए। ठीक है, तो जो कॉन्फिडेंस आएगा वो जब खुद केस स्टडी सॉल्व करोगे तभी आ पाएगा। ठीक है, तो बिना देर किए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहली केस स्टडी। अब बेटा केस स्टडी को सॉल्व करने में सबसे पहली चीज क्या कि हम डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द अबव केस। ठीक है, सबसे पहले हमको इस केस स्टडी में ये बताना है कि ऊपर कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन से हैं? 5: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो पहले पता लगाते हैं इस तरीका कैसे पता लग ऑब्वियसली प्लानिंग का ही है, लेकिन कैसे पता लगाएंगे तो बेटा ध्यान से सुनो। पहली लाइन पढ़ते हैं। राहुल डिसाइडेड टू स्टार्ट अ डेजर्ट कूलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है भाई, उसने स्टार्ट सोचा, डिसाइड किया। He sets the target of earning 20% profit on sales in the first year। बेटा बस यहीं से अपने को समझ में आ गया कि ये क्या है? प्लानिंग है। क्यों, कैसे? तो बेटा इसने क्या प्लान बनाया, इसने क्या सोचा कि अगले साल, पहले साल मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना है? 20% प्रॉफिट कमाना है। तो ये क्या कर रहा है? इसने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, मतलब उसने सोच लिया कि हाँ मुझे अगले साल ये करना है। तो ये क्या है? पहले का आंसर क्या हो जाएगा अपना कि ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या है? प्लानिंग है। प्लानिंग की बात हो रही है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। एन्यूमरेट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। ठीक है, अपने को अगले 2 स्टेप्स बताने हैं विच हैव बीन फॉलोड बाय राहुल दैट आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब पहले पहले क्वेश्चन में हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? प्लानिंग है। अब बेटा हमको ये बताना है कि राहुल है ना, इसमें कुछ चीजें, कुछ उसके प्रोसेस के कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, उसके अगले 2 स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनो। अब बच्चे जो गलती करते हैं, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा कि अपने को क्या बताना है? नेक्स्ट 2 स्टेप्स बताना है। ठीक है बेटा, अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो सीधा जाते हैं, फिर वापस से पढ़ेंगे राहुल डिसाइड। नहीं, आपको क्या करना है? आपको ये पता चल गया ना कि ये क्वेश्चन कहां से है? प्लानिंग की प्रोसेस से है। कहां से है? प्लानिंग प्रोसेस से। तो बेटा सारी चीज पहले प्लानिंग प्रोसेस पूरी लिख लो। लिख लो से मतलब सिर्फ हेडिंग। ठीक है, और हेडिंग भी मत लिखो, सिर्फ और सिर्फ क्या कर लो?
उसकी मेमोराइजिंग ट्रिक जो मैंने आपको दी है उसको लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो क्या बताई थी, सूर्या डाइज इन फ्रंट बाय प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। हम लोगों ने जब प्लानिंग पढ़ा था, ठीक है, तो मैंने आपको ये ट्रिक बना के दी थी कि सूर्या डाइज इन फ्रंट बाय प्रॉपर प्लानिंग। ये क्या है, प्लानिंग प्रोसेस की मेमोराइजिंग ट्रिक है। तो बेटा एस से क्या था, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डी से डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आई से आइडेंटिफाइंग वेरियस अल्टरनेटिव, इवेल्युएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, आई से इम्प्लीमेंट द प्लान, एंड एफ से फॉलो अप एक्शन, ठीक है। बाय प्रॉपर प्लानिंग आपको क्या बता रहा है कि ये क्या है, प्लानिंग प्रोसेस की मेमोराइजिंग ट्रिक है, ठीक है। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि सूर्या डाइज इन फ्रंट बाय प्रॉपर प्लानिंग, मतलब सूर्या को प्रॉपर प्लानिंग से सबके सामने मार दिया, ठीक है। इस तरीके से अपन ने प्लानिंग प्रोसेस को याद किया था। अब बेटा करते हैं केस स्टडी, देखो ध्यान से, सारी चीजें अपन ने लिख दी हैं, अब एक एक करके चीज पढ़ते हैं। ही सेट्स द टारगेट ऑफ अर्निंग 20% ऑफ द सेल्स इन द फर्स्ट ईयर, मतलब इसने क्या किया, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। तो बेटा ये क्या है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये क्या है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ही वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस विच वर अनसर्टेन। फॉर दिस he gathered information from the potential market and analyzed that the demand for wall mounted coolers is increasing day by day, ठीक है। उसने क्या मान लिया कि जो वॉल माउंटेड कूलर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ती ही जाएगी, हर दिन के साथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो बेटा ये क्या है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम एजम्पशन मानते हैं, ठीक है। ये हमने लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, ठीक है। आगे बात करते हैं। He used this information as the base for future planning. On the basis of gathered information, he called a meeting in the following week to find new methods to achieve the objective. ठीक है, तो बेटा ये दो उसने स्टेप फॉलो कर लिए हैं। अपने को क्या बताना है, नेक्स्ट 2 स्टेप्स बताना है। तो बेटा सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया, डेवलपिंग प्रीमाइसेस हो गया। अब अगले दो क्या है, आइडेंटिफाइंग वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड इवेल्युएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 2 स्टेप्स थे। ये थी अपनी प्लानिंग प्रोसेस की केस स्टडी। अगली अगली केस स्टडी में आपको होमवर्क देने वाला हूं, जो कि किसके होगी, ये भी प्लानिंग प्रोसेस के ऊपर ही है, ठीक है। ये भी क्या है, प्लानिंग प्रोसेस के ऊपर जो केस स्टडी है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बेटा प्लीज इस केस स्टडी को, इस वीडियो को अभी पॉज करो, 5 मिनट लगाओ, इस केस स्टडी पे 5 मिनट लगाओ, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, ठीक है। अगर केस स्टडी सही होती है ना, तो बेटा बच्चे को एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार अब केस स्टडी सॉल्व हो रही है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर अगर प्लानिंग प्रोसेस से है तो उसका पूरा मेमोराइजिंग ट्रिक लिख लो, ठीक है, सारी चीजें दिमाग में रख लो, उसके बाद केस स्टडी पढ़ो, आप फटाफट सॉल्व कर दो, ठीक है। चलो ये केस स्टडी का आंसर मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। देखते हैं कि कितने बच्चों का सही होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी, चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई। अब सबसे पहले क्या, व्हाट आर स्टैंडिंग प्लान्स एंड व्हाट आर सिंगल यूज प्लान, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो अपन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट आर स्टैंडिंग प्लान्स। तो बेटा स्टैंडिंग प्लान्स आर दोस प्लान्स व्हिच आर डिजाइन, स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं, जो इसलिए डिजाइन किए जाते हैं फॉर द रेगुलर एक्टिविटी, ठीक है। तो स्टैंडिंग प्लान्स आर दोस प्लान्स या रेफर्स टू दोस प्लान्स व्हिच आर डिजाइन फॉर रेगुलर एक्टिविटी, है ना। इन्हें और क्या बोला जाता है, मल्टी यूज प्लान। क्या बोला जाता है बेटा, मल्टी यूज प्लान विच आर डिजाइन टू परफॉर्म अ रेगुलर एक्टिविटी, ठीक है। सिंगल यूज प्लान क्या है, तो सिंगल यूज प्लान आर वन टाइम प्लान which are designed to achieve a particular activity, are designed to achieve a particular objective, activity नहीं particular objective, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं, जो वन टाइम प्लान होते हैं, जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किए जाते हैं डिजाइन। और स्टैंडिंग प्लान क्या है, ये मल्टी यूज प्लान है विच आर डिजाइन टू डिजाइन फॉर दोज एक्टिविटीज विच ऑकर रेगुलरली, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्लान्स डिस्कस्ड अबव, ठीक है। अब हमें केस स्टडी पढ़ना है और ये बताना है कि इसमें कौन कौन से प्लान को डिस्कस किया गया है। तो बेटा सबसे पहले आगे कुछ है क्या, विच कैन बी क्लासिफाइड एज द स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। चल अब जितने भी प्लान्स हैं उनको अपन सामने लिख लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहला क्या है, तो ऑब्जेक्टिव होता है, फिर स्ट्रेटेजी होता है, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम, मेथड, रूल्स और बजट। ये सारे प्लान्स हो गए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम, मेथड, रूल्स और बजट। अब बात करते हैं बेटा कि इस केस स्टडी में कौन कौन से स्टैंडिंग प्लान्स को डिस्कस किया गया है। देखो, कलर चेंज करते हैं। एन ऑटो कंपनी विन लिमिटेड, एक मिनट यार, है ना, पहले पानी पीता हूँ, गला। चल, an auto company Win Limited is facing a problem of declining market share due to increased competition. ठीक है भाई, its competitors are introduced lower price models. ठीक है, the board of directors of the company announced to discuss regarding price launching new range. ठीक है, attending the meeting was not a discretion for the directors and a penalty. Okay, 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 okay. बेटा पेनल्टी की बात हो रही है, रुक जाओ, है ना, इस लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं। अटेंडिंग द मीटिंग वॉज नॉट अ डिस्क्रिशन फॉर द डायरेक्टर्स एंड पेनल्टी वॉज अनाउंस्ड फॉर नॉट अटेंडिंग द मीटिंग। ठीक है बेटा, ये जो पेनल्टी है, ये कीवर्ड है जो अपने को ये बता रहा है ये क्या है, ये कौन सा प्लान है, रूल्स। ठीक है, तो पहला तो अपने को मिल गया क्या है, रूल्स। द फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन इन द मीटिंग। ठीक है भाई, एक मिनट। To define the desired future position of the company as acquiring a dominant position in the market by increasing, तो बेटा ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। टू चेंज द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग वेंडर्स फॉर प्रोक्योरिंग सप्लाईज। बेटा ये बहुत ज्यादा अच्छी केस स्टडी है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अच्छी केस स्टडी है। बच्चों को यहाँ पर, है ना, टाइप्स ऑफ प्लान में दो प्लान में कंफ्यूजन होता है, एक पॉलिसी और एक प्रोसीजर। ठीक है, मैं आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देता हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो, टू चेंज द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग वेंडर फॉर प्रोक्योरिंग सप्लाई। ठीक है, वो कंपनी ने क्या डिसीजन लिया कि हमें क्या करना है कि जहां जहां से हम रॉ मटेरियल की सप्लाई खरीदते हैं, जहां जहां से हम लोग खरीदते हैं, उसको सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया बदलना है। अब क्राइटेरिया, बेटा ये क्राइटेरिया ना एक कीवर्ड। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मान लो कि ये कंपनी है, मान लो कि ये कंपनी है, और इस कंपनी ने पहले क्या डिसाइड कर रखा था कि हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल जिससे भी खरीदेंगे उसमें ये नहीं देखेंगे कि ये छोटा ट्रेडर है या छोटा सप्लायर है या बड़ा, ये लोकल सप्लायर है या ब्रांडेड सप्लायर है। ठीक है, ये क्राइटेरिया नहीं, हम सबको इक्वल प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अब मान लो कि इसने वो सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया ही बदल दिया है, मतलब अब ये बोल रहा है कि हम लोकल मैन्युफैक्चरर से ज्यादा उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम ब्रांडेड पे जाएंगे। तो ये क्या है, इसने पॉलिसी बदल दी किसको, सिलेक्ट करने की। ठीक है, अब बेटा यहां पर जो कंफ्यूजन होता है वो पॉलिसी और प्रोसीजर में होता है। ठीक है बेटा, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन, चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि एक स्कूल वाले, है ना, ये पॉलिसी ला दे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ फीमेल टीचर्स को रखेंगे। है ना, पहले क्या था, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था कि मेल और फीमेल दोनों को रखा जाएगा। अब वो बोल रहे हैं कि हम सिर्फ फीमेल टीचर को रखेंगे। तो ये क्या है, पॉलिसी में बदलाव कर दिया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, इस सिलेक्शन प्रोसेस को भी चेंज कर दिया, मतलब कि अब अगर कोई फैकल्टी आएगा तो उसका सीधा इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोसीजर है। तो बेटा पॉलिसी और प्रोसीजर, आई होप कि आपको दोनों चीजों में समझ में आया होगा। तो बेटा ये क्राइटेरिया चेंज कर रहा है, मतलब पॉलिसी चेंज। अब अगर ये रॉ मटेरियल सप्लायर्स में पहले ये बोल दे कि पहले हम लोग सोचते थे कि आपका एक ना सैंपल आएगा, मतलब पहले हम लोग डायरेक्ट उसको यूज कर लेते थे। लेकिन अब हमने क्या किया है कि कोई भी कंपनी से अगर हम सप्लाई खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो क्या होगा, पहले हम सैंपल लेंगे, फिर मशीन पे टेस्ट करेंगे, फिर कोटेशन मंगवाएंगे, फिर अच्छा लगेगा रेट, तो आगे बात होगी। ये हमारा एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो प्रोसीजर और पॉलिसी में क्या फर्क है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, पॉलिसी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। टू इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू हायर लेवल्स बाय होल्डिंग सेमिनार्स, ओके, एंड प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बेटा ये है मेथड। ठीक है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मेथड है। ठीक है, तो बेटा ये अपने को कौन कौन से प्लान मिले, रूल्स भी स्टैंडिंग है, ऑब्जेक्टिव भी स्टैंडिंग है, पॉलिसीज और मेथड। ठीक है भाई, ये हो गई अपनी केस स्टडी सॉल्व। ठीक है, चलो, हाँ,
2 years ago। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा अच्छी केस स्टडी है और ये आप होमवर्क करोगे, ठीक है। सारी केस स्टडी अगर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस कब होगी बेटा, ठीक है। तो बेटा ये केस स्टडी आप करोगे और ये बहुत 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 ज्यादा अच्छी केस स्टडी है, ठीक है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे 5 मिनट के लिए, अभी वीडियो को पॉज करो, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक और केस स्टडी शानदार बेटा, बहुत अच्छी केस स्टडीज लेके आया हूं मैं आपके लिए ना, बहुत अच्छी केस स्टडी है, ध्यान से सुन। चल पहले देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो स्टेट एनी टू लिमिटेशंस एंड एनी टू फीचर्स ऑफ प्लानिंग डिस्कस्ड अबव। इस केस स्टडी में जो जो दो लिमिटेशन और फीचर्स डिस्कस हुए हैं उसके बारे में बताना है। तो पहली चीज तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरी चीज क्या, कि हम याद कर लें कि सारी लिमिटेशंस क्या थी। तो बेटा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की हम लोगों ने एक मेमोराइजिंग ट्रिक बनाई थी। क्या? प्लान ऑफ रितुज गोवा कॉलेज ट्रिप डिलेड एंड कैंसल्ड, ठीक है। मैंने आपको ऐसे समझाया था कि प्लान ऑफ मतलब ये किसी चीज प्लानिंग चैप्टर में से किसी चीज की मेमोराइजिंग ट्रिक है, और आखिरी में ये प्लान क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है, इसलिए ये किसकी निमोनिक है, किसका मेमोराइजिंग ट्रिक है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग का। समझ गए? अब दो लिमिटेशंस है ना, कैसे? तो आर से लिमिटेशंस क्या है, रिजिडिटी। जी से इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। सी से इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। टी से इट इज टाइम कंज्यूमिंग। डी से इट मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट और इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये थे अपने लिमिटेशंस। अब बात करते हैं दो फीचर, उसकी मेमोराइजिंग ट्रिक भी बनाई थी। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग पूरा दिमाग में फिट है, ठीक है। कैसे डिकोड करेंगे? सी से बेटा कॉन्टिन्यूअस। ओ से इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। पी से इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इस पी से परवेसिव। डी से इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। एम से इट इज मेंटल एक्सरसाइज और एफ से इट इज फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। अब हमने सारे लिमिटेशंस भी लिख लिए हैं और फीचर्स भी लिख लिए हैं, ठीक है। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है, तो दोनों चीजों को लिख लिया है। अब बढ़ते हैं अपन केस स्टडी। देखो, मेगा लिमिटेड, पहले लिमिटेशंस ढूंढते हैं ना। मेगा लिमिटेड होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च इन विच, ठीक है भाई, ये हो गया। एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। फैक्ट्स आर थोरोली चेक्ड, डिटेल्ड प्लान्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर डिस्कशन विद प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और are also undertaken to find out the viability of the plan। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Since it is an intellectual activity, ठीक है, हाँ, requiring intelligent imagination and sound judgment, it is mainly done by the top management। Usually rest of the members just implement the plan। Middle level managers are neither allowed to deviate from the plan। ठीक है बेटा, ये जो लाइन है कि जो मिडिल लेवल के मैनेजर है उनको प्लान से डिविएट होने की कोई भी परमिशन नहीं है। तो बेटा ये क्या है, ये क्या बता रहा है, रिजिडिटी, इट लीड्स टू रिजिडिटी, ठीक है। आगे बात करते हैं। द टॉप मैनेजमेंट इंश्योर दैट द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फॉर्मुलेशन द प्लान्स जस्टिफाई द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द टीम, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट भी है, ठीक है। और देखें क्या, दो ही बतानी है, सिंस इट इज एन इंटेलेक्चुअल, और क्या है, गारंटी सक्सेस, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम 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 को लेके कुछ है क्या इसके अंदर? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी भी कैंसिल हो गया है। इट मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट भी कैंसिल, गारंटी सक्सेस भी कैंसिल, रिजिडिटी अपना सही है। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट और टाइम कंज्यूमिंग। एक बार और टाइम कंज्यूमिंग के बारे में देखते हैं, ठीक है। एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्स आर थॉरोली चेक्ड यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेशन, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। दो लिमिटेशन कौन कौन सी है, रिजिडिटी एंड कॉस्ट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं टू फीचर्स। अब फीचर्स, ठीक है, तो फीचर्स कौन कौन से हैं, रिवाइज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, परवेसिव, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, मेंटल एक्सरसाइज और फिट। अच्छा, मेंटल एक्सरसाइज यहाँ पे कुछ था ना बेटा। सिंस इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी रिक्वायरिंग इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट, बेटा ये हो जाएगी अपनी मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। इधर लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, अपना मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। फ्यूचर 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 फ्यूचर, हाँ, पर ये पढ़ा था अपन ने। एनालाइजिंग एंड प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, तो ये क्या हो गया, इट इज फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। तो बेटा ये दो लिमिटेशन और दो फीचर, ठीक है। अब एक और केस स्टडी है, ये कहां से है, तो टू लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग।
प्लानिंग की लिमिटेशंस अभी बताया है, प्लान ऑफ रितुज गोवा कॉलेज ट्रिप डिलेड एंड कैंसल। तो बेटा इस लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग की ये वाली जो केस स्टडी है इसको भी आप ही सॉल्व करोगे, बहुत आसान सी है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो, फिर मेमोराइजिंग ट्रिक लिख लो, सारी चीजें आपके जब दिमाग में आंखों के सामने होगी उसके बाद केस स्टडी को सॉल्व करना, एक एक को एलिमिनेट करते जाओ, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप बहुत आसानी से उस केस स्टडी में चीजों को आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, तो बेटा ये थी मेरी साइड से प्लानिंग की केस स्टडीज। आपके लिए मैंने 3 केस स्टडीज होमवर्क में दी है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा होमवर्क है, 5-5 मिनट लगेंगे एक केस स्टडी पे। आप 5-5 मिनट एक केस स्टडी पे लगाओ, प्रैक्टिस करो और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं 110% आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।